तो आप सभी को हर हर महादेव और आज है डे 6 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। तो चलो पहले आपको दिखाते हैं समय कितना हो रहा है। कंप्यूटर महाशय, बच्चों को समय का आभास कराया जाए। समय हो रहा है 6:20। आज का व्लॉग हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को लेके बैठते हैं। इंग्लिश में पहले फाउंडेशन की क्लास करते हैं। फाउंडेशन की क्लास में आज हम किसकी क्लास करेंगे वो भी जान लेते हैं। तो आज हम लोग क्लास करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन, दिस वन क्लास। ओके, तो चलो फटाफट से ये क्लास करते हैं। उसके बाद इसके तो क्या ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं, फिर कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद बाकी की बातें बाद में बता देंगे आराम से। पहले क्लास तो ले लेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको ये वाली चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी टू डू लिस्ट और हम आज इसी को फॉलो करेंगे। तो इंग्लिश में बात करी जाए तो एक्चुअल में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास देखने का रीज़न ये था कि हमें ना इससे ये पता चल जाए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, तो हम रीडिंग करें तो हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी क्वेश्चंस को टैकल करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही ये क्लास ओवर होती है उसके बाद फिर हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं छत पे थोड़ी देर रिवीजन करने के लिए। तो जस्ट अभी मैं पूजा करके नीचे से और ऊपर छत पे आया हूँ। थोड़ी देर वॉक करते हैं और उसके बाद करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। और करंट अफेयर्स और सुबह जो हमने एडिटोरियल करा था उसकी वोकैब रिवाइज करते हैं। आज एडिटोरियल का सीन ऐसा था कि आज अनुभव सर ने एडिटोरियल नहीं लिया था, तो हम लोगों ने लास्ट पुराना एडिटोरियल देख लिया था क्योंकि केवल रीडिंग ही तो करनी है। और वोकैब रही तो वोकैब हमारे पास वीकली वोकैब पड़ी हुई है, अभी हम वही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और तो ऐसा कुछ खास है नहीं। और कोई भी क्वेरी हो तो हम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर थोड़ी देर वॉक करके और रिवीजन करके फिर हम लोग चलते हैं नीचे और लेके बैठेंगे क्वांट्स। ठीक है, वैसे तो मैं क्वांट्स लेके बैठने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया तो प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और हमने रीजनिंग उठाई और रीजनिंग के जो टू डू लिस्ट के क्वेश्चंस थे वो चटका दिए। उनको करने के बाद फिर हमने ईयर बेस्ड पजल के 2-3 क्वेश्चंस लगाए। इतना करने के बाद हमारा काम हो चुका था डन। अब हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग की मीन्स की क्लासेस। ठीक है, तो अभी टाइम देखा जाए तो 10:44 हो रहे हैं। और जस्ट अभी मैंने ईयर बेस्ड पजल जिसकी कल क्लास ली थी मीन्स की, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ जो टू डू लिस्ट में क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस करिए, जिसमें कि हमारे मिसलेनियस में 35 क्वेश्चंस। और पजल्स में मैंने क्या करा था, पजल्स जो मैंने बोले थे आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको एटलीस्ट 10 से 12 करने चाहिए। उसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के 4 सेट करे और पजल के करे 6 सेट, जिसमें कि ईयर बेस्ड पजल ज़्यादा करे थे। अब ये करने के बाद अभी काम करते हैं कि अब मेंस की क्लास लेते हैं। एक्चुअल में आज भी हम लोग ये जो ईयर बेस्ड पजल है ना इसी की क्लास लेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी बड़ी है। ये मैंने कल आधी क्लास ले पाई थी, मतलब 3 पजल के सेट ही लगा पाए थे पूरे। अब इसको पूरी क्लास आज कंप्लीट करते हैं और ऑलमोस्ट तब तक हमारे 12:30 बज लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वांट्स लेके बैठेंगे। और क्वांट्स की बात करी जाए तो चलो बाद में करेंगे उसकी बात यार, पहले ये तो पढ़ लें। ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी हमारे मेंस के टॉपिक क्लियर होते ही जा रहे हैं। जैसे कि अब हम पजल पे चल रहे हैं, हमारा ईयर बेस्ड पजल अभी चल ही रहा है। इसको जैसे हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद पजल का सेगमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर हम लोग लेके चलेंगे अपनी मेंस वाली रीजनिंग की तरफ, जो कि मशीन इनपुट और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डीएस रहा और हमारा एलआर रहा, जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आसानी से टैकल नहीं किए जाते हैं, तो फिर उन टॉपिक्स को लेके बैठेंगे। और ऑलमोस्ट तब तक हमारे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पे जो हमारी ग्रिप है, जो हमारी कमांड है, वो बहुत अच्छी भी हो जाएगी तब तक। तो जैसा कि आप टाइम देख रहे हो अभी 12:28 हो रहे हैं और आज हमारा ईयर बेस्ड पजल जो था वो डन हो गया। अब हम लोग क्वांट्स लेके बैठेंगे और क्वांट्स में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये पार्टनरशिप का बेसिक्स। अरे भाई क्या ब्लर क्यों हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये इसको आज ओवर करेंगे और दिखाता हूँ मैं इसके नोट्स वगैरह कैसे बनाता हूँ। ठीक है, अब हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो पहले परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे शांतनु सर हैं, उनका पहला सबसे पहले रेशियो, फिर एजेस, फिर पार्टनरशिप, क्योंकि ये सेगमेंट जो है ना, ये जो टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे अलाइंड रहते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट अर्थमेटिक का हर टॉपिक एक दूसरे अलाइंड ही है, बट एक होता है ना फ्लो में चलने वाली बात, तो ये टॉपिक्स है। तो इसीलिए अभी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप का अभी आज हम बेसिक लेवल कर रहे हैं और बेसिक लेवल जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर हम इसके क्वेश्चन छटकाएंगे जो कि हमें डीपीपी में मिलेंगे। ओके, ये आप समय देख रहे हैं 3:30 हो रहा है और जस्ट अभी हमने पार्टनरशिप की क्लास ओवर करी है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवर रिव्यू दे देता हूँ। देखो, एक्चुअल में सीन ऐसा था कि आप देख रहे होंगे 3 दिन से, जब से हम लोग 3 दिन से नहीं, थोड़ा और पहले से, जब से हम लोग अर्थमेटिक कर रहे थे, तब से सीन ऐसा था कि मैं दक्ष से कर रहा था, जो शांतनु शुक्ला सर का बैच है उससे। लेकिन मैं लास्ट ईयर वाले से कर रहा था क्योंकि मेरे को रिवीजन करना था। बट फिर मैंने ये देखा, मैंने कहा यार जब हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास ही देख रहे हैं तो फिर क्यों ना हम लेटेस्ट वाले बैच से करें। भाई रिकॉर्डेड वाले से करने का क्या मतलब है। तो फिर मैंने वही खोल लिया, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये
ये अपना जो अभी लाइव चल रहा है वो वाला है। और अभी अगर देखा जाए तो सर अभी कहाँ चल रहे हैं इस टाइम। सर ने एजेस कंप्लीट करा दिया, पार्टनरशिप करा दिया, एजेस हम रेशियो हम पहले ही कर चुके हैं। सर ने अभी इस टाइम सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। तो ये टॉपिक तो हम वैसे भी छोड़ने वाले हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं एक्चुअल में यहाँ पार्टनरशिप पे, ठीक है। आज हम लोगों ने इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब मॉडरेट चलेगा, उसके बाद डिफ़िकल्ट चलेगा। इसमें शायद टॉपिक में जो टेस्ट होता है ना उसका डिस्कशन होगा। और ये जो है ये क्लास छूट गई थी, ये बाद में देखेंगे। अगर नोट्स की बात करें तो एक्चुअल में मेरे पास नोट्स थे, बट फिर भी मैंने स्टिल इसके भी बना लिए। इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं सारे, देख सकते हैं आप। पार्टनरशिप यहाँ से स्टार्ट करा और ये रहे हमारे नोट्स। तो ऑलमोस्ट अब सीन ऐसा आ गया कि अब क्वांट्स की क्लास लेने में कम से कम 4 घंटे जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे आपको क्लास ढंग से समझने में और फिर 2 घंटे उन नोट्स पे प्रैक्टिस करने में। क्योंकि नोट्स चलो 1 घंटे में बन जाएंगे, बट 1 घंटे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करोगे। अर्थमेटिक बातों से कहने से थोड़ी आ जाएगी। तो अभी 3:30 बज गए हैं, तो 3:30 बज गए हैं। अभी आधे घंटे में जनरल अवेयरनेस को देता हूँ, और अभी आधे घंटे तो बहुत कम है। अब मैं और लंबा टाइम दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को जनरल अवेयरनेस में जो नोट्स हैं उनमें जो करेक्शंस करने हैं उसके लिए मेरे को क्लास देखनी पड़ेगी। तो उसको मैं ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करूँगा। आज का जो मॉक टेस्ट है उसको मैं नहाने के बाद, जब एडिटोरियल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूंगा। अभी इसको स्किप करूँगा। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया, अभी जनरल अवेयरनेस को टाइम देते हैं, उसके बाद फिर नहा के पूजा करेंगे। अभी आपने देखा कि पार्टनरशिप का बेसिक लेवल कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमारे ये रहे नोट्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये नोट्स कंप्लीट हुए, अब हमारा काम क्या होना चाहिए कि पहले ये जो नोट्स में हमने क्वेश्चंस करें, इन क्वेश्चंस को हम एक बार दोबारा से जब आराम से बैठें प्रैक्टिस करें इन सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर जो कोई भी टीचर हो, जो भी बैच में आप किसी में भी पढ़ रहे हो, तो हर टीचर अपना एक डीपीपी प्रोवाइड करता है। इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को करा जाए। वो नहीं होते तो सॉल्यूशन देख के करा जाए। वैसा ऐसा होता नहीं है कि जब भाई डीपीपी में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो यहाँ कराए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद तब आप नेक्स्ट क्लास पे जंप करो, तब आप नेक्स्ट क्लास लो। लेकिन पता है ऑलमोस्ट क्या होता है, हम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, पहले क्लास ख़त्म करते हैं, जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कर लेते हैं, सिलेबस ख़त्म करते हैं, बाद में देखी जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब बाद में देखी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक बर्बाद करते चले जाते हैं अपने। और एट दी एंड हमें क्या होता है कि फिर हम कोई टारगेटेड बैच उठाते हैं, सोचते हैं इसमें चीट देंगे, इसमें कर देंगे। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। जब आप शुरुआत कर रहे हो, फिर आप बोलते हो स्पीड मैथ तो हो जाती है, लेकिन अल्टमेटिक बहुत दिक्कत करती है। क्यों करती है अर्थमेटिक दिक्कत भाई? क्योंकि जो टीचर बताते हैं वो फॉलो नहीं करते। हम क्वेश्चन से हम कभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, क्वेश्चन से फैमिलियरिटी हम बनाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ठीक है ना, लैंग्वेज है जो समझ नहीं आती, वो हम कभी ट्राई नहीं करते कि भाई इसको समझने की भी कोशिश करी जाए, क्या ज़रूरत है। तो अगर अभी भी आप इतना समझ गए हो तो प्लीज़ इतना ही करना यार। जो भी टॉपिक करते हो उसके क्वेश्चंस करो, उसमें जो नोट्स बनाए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लो, वरना पूरी अर्थमेटिक बर्बाद कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम तो तुम्हें ज्ञान देना, वो मैंने तुम्हें दे दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, इम्प्लीमेंट करो ना करो। नहीं हुआ तो फिर एक वीडियो भी बना दूंगा, क्या हुआ ज़्यादा ज़्यादा, एक क्या साल में 4 वीडियो बनाऊंगा कि अर्थमेटिक कैसे इंप्रूव करें। सब में सेम ही बात बोलूँगा, तुमने फॉलो फिर भी नहीं करनी है, ठीक है भाई। चलो फिर मैं तो जनरल अवेयरनेस लेके बैठता हूँ, उसके बाद फिर नहाना पूजा करनी है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद फिर मैं जनरल अवेयरनेस का भी काम करना स्टार्ट करूंगा। अभी तो रिवीजन जो करता हूँ वो उन टॉपिक्स का करता हूँ जो ऑलरेडी क्लियर हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम है, जिनमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। और हाँ, अगर क्वांट्स को लेके, जो अर्थमेटिक को लेके जो मैंने बोला है, वो किसी को अगर बुरा लगा हो, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, तो हर्ट हो जाना यार ज़्यादा सही है। एटलीस्ट पेपर में हर्ट हो गया उससे तो बढ़िया ही है ना, थोड़ी मेहनत भी कर लोगे, है ना। जैसे कि आप समय देख रहे हैं 4:07 हो चुके हैं और आज 22 अप्रैल है। और हम अभी नहाने जा रहे हैं, क्योंकि झाड़ू जो है वो भाई ने लगा दी है। तो बस अब नहा के पूजा करेंगे। इस समय देखा जाए तो 5:19 हो रहे हैं और जस्ट अभी पूजा डन हुई है। अब एडिटोरियल की क्लास लेते हैं बैठ के, ठीक है। बस इस समय देखा जाए तो 6:23 हो रहे हैं और जस्ट अभी वायरल मैथ्स की क्लास देखते हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको स्टडी से लेके कोई भी क्वेरी हो, आराम से टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और जो मैंने आपको बोला था कि डेली मैं एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा, तो आज के कमेंट का रिप्लाई अभी बताता हूँ आपको। कमेंट कौन सा है? हाँ, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक यूज़ करते हैं? तो क्वांट्स की बात करी जाए तो शांतनु शुक्ला सर की है दक्ष क्वांट्स। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो सौरभ सर की है चैंपियंस रीजनिंग। और इंग्लिश की बात करी जाए तो निमिषा मैम की है इंग्लिश ग्रंथ। ये 3 बुक्स ही मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है।
बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।